अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ की आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसकी तरह के जो बाकी पार्ट्स हैं उसको हम आज डील करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है सामने कुछ इस तरह से 2x + 5 = 7x + 16 स्क्वायर रूट। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने जो स्क्वायर रूट टर्म है उसको एक साइड पे लेके आना है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी एक साइड पे है। और उसके अलावा बाकी जो टर्म्स हैं, जो बाकी आपके पास विदाउट स्क्वायर रूट टर्म्स हैं, उनको आपने स्क्वायर रूट या इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर रूट एक साइड पे है और जो विदाउट स्क्वायर रूट टर्म्स हैं वो एक साइड पे हैं। तो आपने ये काम कर लेना है, यहाँ पे ऑलरेडी हुआ पड़ा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने स्क्वायर रूट को ऑफ करना है। कैसे करेंगे, हम इसका स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आपने सिंपल इसका बोथ साइड स्क्वायर रूट स्क्वायर लेना। ठीक है, ताकि आपका ये स्क्वायर रूट है ये क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपके पास आप ये बन जाएगा 2x + 5 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहां पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, a + b होल स्क्वायर वाला। वो क्या होता है, a² + b²। आपका a क्या है, 2x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स a आपके पास क्या है 2x और b क्या है, b 5 है। किसकी इक्वल आएगा, इक्वल आएगा 7x + 16 के। ये हमारे पास इस तरह दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पे आएगा 4x² + 25 + 2 to the 4 4 5 20x आ जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 20x। ठीक है, और इस इन टर्म्स को भी आप इधर शिफ्ट कर दें, 7x हो जाएगा माइनस का। ठीक है, -7x - 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स हैं जो एक तरह की हैं उन्हें आप कंबाइन कर लें। ठीक है, और उनको सॉल्व कर लें। 4x² आपके पास सिंगल टर्म है स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको वैसे ही लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद 20x - 7x क्या बचेगा, 13x बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 13x। ठीक है, और 25 कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे 16 कांस्टेंट टर्म है, तो क्या बचेगा 25 - 16, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग आपके पास तीन मेथड्स हैं। मिड टर्म ब्रेक कर लें इसकी, आप इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें, या इसके ऊपर डायरेक्ट आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है तो हम करेंगे 9 4 36 होता है। 36 के आपने फैक्टर्स बनाने, 9 4 दोनों प्लस के ही। ठीक है, तो 13 आता है दोनों के साथ, तो हम इन्हीं को यूज करेंगे। 4x² + 4x + 9x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी है। ठीक है, ये हम लेक्चर नंबर 1 आप करें एक्सरसाइज 1 में 1.1 में हम ये काम कर चुके हैं, किस मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अब उसके बाद आपने यहां से कॉमन लेना है, तो आपके पास ये आएगा 4x कॉमन, तो क्या बचेगा x + 4, और यहां से आएगा 9 कॉमन, x + 1 सॉरी। ठीक है, और यहां से आएगा 9 कॉमन, तो x + 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। अब x + 1 कॉमन आता है, तो आपने x + 1 को कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगा x + 1 × 4x + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक हमारे पास कह लें कि x इज इक्वल टू बन जाएगा -1, x इज इक्वल टू +1 है, आप इसको फैक्टर फॉर्म में भी लिख लें, इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -1। यहां से हमारे पास एक x की वैल्यू आ चुकी है। अब जो इसका सेकंड फैक्टर है उसको भी आपने इक्वल करना है 0 के। 4x + 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x इज इक्वल टू -9 एंड x विल बी -9/4। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, जिसको हमने क्या लिखना है अब सोल्यूशन सेट की फॉर्म में। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास वो क्या आएगा, एक आपके पास x की वैल्यू है -1 और एक क्या है -9/4।
ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, जिसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं कुछ आप देखें, तो इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह ही है। आपने जो स्क्वायर रूट बाय टर्म है उसको एक साइड पे लेना है, ठीक है, और जो विदाउट स्क्वायर रूट टर्म्स है उनको आपने एक साइड पे शिफ्ट करके स्क्वायर लेने के बाद आपने जस्ट इसकी तरह ही इसको सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है उसमें अगर आप देखें तो आपने जो इक्वल के राइट साइड पे, ठीक है, माइनस का 3 हो रहा है विदाउट स्क्वायर रूट, आपने उसको शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे। तो वो आपका क्या बन जाएगा, 4x माइनस का 3 इधर था, प्लस का 3 आके इधर हो जाएगा, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू बनेगा स्क्वायर रूट 13x प्लस 14। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन 1 और 2 की तरह की शेप ही बन जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन 4 की बात करें, लाइक यहाँ पे हम अगर लिखें तो वो हमारे पास है स्क्वायर रूट क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 100, 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो विदाउट स्क्वायर रूट टर्म है उसको आपने इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे माइनस एक्स विदाउट स्क्वायर रूट है, आप इसको वहां शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 3x प्लस 100 इन टर्म्स का स्क्वायर रूट है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस का इधर आगे हो जाएगा और प्लस 4। ये आपका कह लें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। आपने जस्ट इसका लेना है स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह अगर मिड टर्म ब्रेक होती तो आप मिड टर्म ब्रेक कर देंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या आप इसको की और मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम बात करें, आपका जो 5 है वो केस नंबर 2 है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं।